आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 की आज क्लास नंबर 13 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल, यानी कि डेसिमल वैल्यू को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में व्यूअर्स आपके लिए 3 एग्जांपल्स यानी कि 3 क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी सूरत में अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सोल्व आसानी से कर सके। तो एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 185 डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट 0.3 डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। एग्जांपल नंबर 3, कन्वर्ट 185.3 इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, यहाँ पे 3 अलग-अलग किस्म के क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि वैल्यूज तीनों की तीनों डेसिमल की हैं और तीनों की तीनों वैल्यूज को हेक्साडेसिमल में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन तीनों की तीनों वैल्यूज का जो कन्वर्जन मेथड होगा वो अलग-अलग होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से इन तीनों वैल्यूज को इसलिए लिया गया है ताकि अगर एग्जामिनर या आपके जो आपके सामने क्वेश्चन इन तीनों में से किसी भी किस्म का आ जाता है, ठीक है, वैल्यू तो जाहिर सी बात है चेंज होगी, वैल्यू तो ये नहीं होगी, लेकिन आपने फोकस रखना है क्वेश्चन के लिखे हुए पैटर्न के ऊपर कि किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन आता है। उस पैटर्न के क्वेश्चन को आपने बिल्कुल उसी तरह से सोल्व करना है। ठीक है, तो ये तीनों तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को आप किस किस तरह से सोल्व कर सकते हैं आज की इस क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 158 डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू है, ठीक है, जिसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जो भी वैल्यू अगर आपके पास डेसिमल की होगी, ठीक है, उसको आपने चाहे ऑक्टल में, चाहे हेक्साडेसिमल में, चाहे बाइनरी, किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो उसको आप क्या करेंगे, रिपीटेड डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने क्लास नंबर 10 में आई थिंक सीखा था। ठीक है, तो अब उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो उसको अप्लाई करने के लिए आप पहले ही इस तरह का बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर कि आप नंबर और रिमाइंडर को लिखेंगे। नंबर में आप लिखेंगे एग्जांपल नंबर 1 वाली वैल्यू 185। ठीक है, तो ये 185 हमने यहाँ पे लिख दिया। हम एग्जांपल नंबर 1 को यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब हमने हेक्साडेसिमल की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, पहले हम बाइनरी की वैल्यू लिख रहे हैं जो 2 की 2 थी, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 16, जो कि है हेक्साडेसिमल की बेस। ठीक है, हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16, तो हमने वो 16 यहाँ पे लिख दिया। 16 को जब हम 185 के साथ डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो 16 के टेबल के अंदर 185 नहीं आता, लेकिन 185 से छोटी वैल्यू आती है जो कि आती है 11 के ऊपर। ठीक है, 16 11 के ऊपर 185, और हमारे पास पीछे जो रिमाइंडर बच जाता है वो बच जाता है 9। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर आपके करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कि 16 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, 176। ठीक है, 176 आ गया, तो 176 185 माइनस 176, तो यहाँ पे हमारे पास 9 बच गया। ठीक है, तो हमने वो 9 हमने रिमाइंडर में लिख दिया। उसके बाद फर्दर आप दोबारा फिर 16 लगाएंगे, और 16 लगाने के बाद अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 16 के टेबल में 11 आ ही नहीं सकता, तो इसको तो हम यहाँ पे सोल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, नीचे हम 0 लगा देंगे और 11 को हम लोग रिमाइंडर में लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। ठीक है, तो जहां से आप 9 के ऊपर वैल्यू वो चली जाती है वहां पे आपको अल्फाबेट्स दिए गए हैं, जो कि 10 का अल्फाबेट है A और 11 का अल्फाबेट होता है B। तो यहाँ पे हम लोग B लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे, नीचे की तरफ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, और इसके आंसर को लिखेंगे आप इस तरह से, 185 डेसिमल इज इक्वल टू 0, जो कि नीचे की तरफ से जा रहा है, उसके बाद B, उसके बाद 9 हेक्साडेसिमल, 16 का मतलब हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 आती है 0.3। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पॉइंट की वैल्यू है और पॉइंट से पहले 0 है, तो जाहिर सी बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल वाली टेबल लगाएंगे और उसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे, जिसका टेबल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसको देख के आपको याद आ चुका होगा, ये आई थिंक हमने क्लास नंबर 11 में सीखा था। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
अब जहां पे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय कुछ कर रहे थे, लेकिन अब हम 2 मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं करेंगे, बल्कि अब यहाँ पर आ जाएगी हेक्साडेसिमल की बेस जो कि है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करेंगे। ठीक है, आपने हमेशा बेस उसी की लगानी है जिसके अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि उसी की वैल्यू निकल सके। तो 16 के साथ अब देख सकते हैं कि हमें कुछ भी नहीं कहा गया कि हमने कितने डेसिमल सोल्व करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपको नहीं कहा गया कि आपने 6 करने हैं या 5 डेसिमल्स आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 0.3 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, तो आएगी वैल्यू 4.8। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, और पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को लिखेंगे आप इंटीग्रल पार्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आपके पास वैल्यू है उसको आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और कुछ इस तरह से करवाएंगे कि 16 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 12.8। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो कि 8 है उसको आप फिर से फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो कि 12 है उसको आप इंटीग्रल पार्ट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, 12 इज इक्वल टू सी। आंसर के अंदर आप 12 नहीं लिखेंगे बल्कि सी लिखेंगे, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में बात कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल के अंदर 12 का मतलब होता है सी। अब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर दोबारा फिर हमारे पास 8 है, तो हम 8 को ही 16 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोबारा 12.8 आएगा, दोबारा 8.12 आया, 12.8 आया, तो 8 फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर और 12 आ जाएगी हमारी इंटीग्रल पार्ट के अंदर। तो अगर हम मजीद आगे भी चलते हैं तो हमारे पास बार बार यही वैल्यू आने वाली है, जिसकी वजह से कि हम लोग इसको अब दोबारा आगे नहीं सोल्व करेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, सोल्व करने का क्या फायदा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन में भी नहीं कहा गया, एग्जांपल नंबर 2 में भी नहीं कहा गया कि आपने कितने डेसिमल सोल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देने वाले को पहले से ही मालूम है कि ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जिसकी वजह से कि आप एक जगह पे जाकर रुक जाएंगे खुद पे खुद। ठीक है, तो जब आपने इसका आंसर लिखना है तो इसका आंसर आपने लिखना है कुछ इस तरह से, इस एरो की शक्ल से, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसके आंसर को आप लिखेंगे 0.3 डेसिमल इज इक्वल टू 0.4 सी। ठीक है, पॉइंट तो आपने अपने क्वेश्चन की वजह से लगाया 0 पॉइंट, इतने इसलिए लगाया क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी 0 पॉइंट है, और 3 की वैल्यू आपकी 4C निकली है। ठीक है, अब 4C अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास 2C आई है वैल्यू, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे 4 के साथ सिर्फ एक C क्यों लिखा है, तो उसको मैं कुछ इस तरह से वजाहत करूंगा कि बिकॉज C इज द रिपीटेड वैल्यू, देयरफॉर कन्वेंशन वी शैल टेक इट वंस ओनली, क्योंकि C आपके पास बार बार रिपीट हुई है वैल्यू, जिसकी वजह से आप C को सिर्फ एक दफा ही लिख देंगे तो वो भी काफी है। ठीक है, आप रिपीट होने वाली वैल्यू को दोबारा ना ही लिखें तो वो बेहतर है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं लिखा। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 सोल्व हो गई। ठीक है, अब अगर आपको मिलती है एग्जांपल नंबर 3 की शक्ल के अंदर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है कन्वर्ट 185.3 इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए आपने क्वेश्चन क्लास नंबर 12 को अप्लाई करना है, जिसके अंदर कि आप क्या करते हैं तो पॉइंट की पहले वाली वैल्यू को अलहदा कर लेते हैं और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज को अलहदा किया तो आप देखेंगे कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपकी एग्जांपल नंबर 1 बन रही है 185, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.3 होगी जो कि आपकी एग्जांपल नंबर 2 बन रही है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 की तरह है, लेकिन उसको शक्ल इस तरह से दी गई है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अब आपको एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 को दोनों को अलग-अलग खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी कंफ्यूजन है, बकाया सारा मेथड बिल्कुल वैसे का वैसे है। वो आप कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 को हम लोग सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर सारा कुछ वही है। ठीक है, अब 185 को अलहदा करेंगे, 185 को उसी तरह से सोल्व करेंगे, वही आंसर आएगा। उसके बाद 0.3 को आप अलहदा करेंगे तो 0.3 को बिल्कुल उसी तरह से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल 1 और 2 की तरह ही है। ठीक है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, पहले आपको उसने वैल्यूज अलग-अलग दे दी, ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू अलहदा दे दी और पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू अलहदा दे दी, लेकिन इस दफा उन्होंने क्या किया, दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया। बस आपने क्या करना है, अलहदा कर देना है बस। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आंसर लिखने में आप थोड़ा सा जरा यानी कि डिफरेंस होगा। वो क्या होगा कि अब 185.3 डेसिमल इज इक्वल टू जो 185 की वैल्यू आई, पहले आप वो लिखेंगे 0B9। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप 0.3 की वैल्यू लिखेंगे जो कि आपके पास आई है 0.4C। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि 185.3 डेसिमल इज इक्वल टू होता है
0B9.4C हेक्साडेसिमल के आपने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो व्यूअर्स इसी के साथ ठीक है आज की हमारी क्लास खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।